हम मिट्टी के लोग हैं बाबू। वाह। अरे हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, और मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे। वाह। अरे मिट्टी में सने मिट्टी के बने, वाह। फिर मिट्टी के हो जाएंगे। ये जो मिट्टी है हम लोगों में लगी हुई कि हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, अरे मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे। अरे मिट्टी में सने मिट्टी के बने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। और जो मिट्टी वाले लोग हैं, हम जिस जल जंगल जमीन जिस किसानों की बात करते हैं, ये मिट्टी के लोग कितने जरूरी हैं। इस सीमेंट हो रही दुनिया के बीच भी मिट्टी के लोग कितने जरूरी हैं। वैसी दुनिया जहां हम सब आदमकद बनने की दौड़ में बौने होते जा रहे हैं, वहां पर कितनी जरूरी है ये मिट्टी की गिला, इसका गिलापन कितना जरूरी है, ये मिट्टी की महक कितनी जरूरी है। कि मिट्टी के बने मिट्टी के सने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। और क्या करेंगे कि कोई घर जो अंधेरा देखेंगे, अरे मिट्टी के दिए से भर देंगे। और चौखट पे रखी तलवारों को पिघला कर मिट्टी कर देंगे। चौखट पे रखी तलवारों को पिघला कर मिट्टी कर देंगे। अरे उसी मिट्टी से लीपेंगे आंगन, और मिट्टी के कलश बनाएंगे। मिट्टी में सने मिट्टी के बने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। बहुत अच्छे। और क्या है लोगों कि जब आग लगेगी दुनिया में, जब आप किसी किसानों को देखिएगा, किसी मजदूर को देखिएगा, और उसके जब बदन में पसीना और उसका जब सफेद वीआईपी का जो गंजी है उसको जब मटमैला देखिएगा, तो सर झुका दीजिएगा और कहिएगा कि जब वो आग लगेगी दुनिया में, अरे दे मिट्टी उसे बुझाएंगे। और जब भूख से दुनिया रोएगी, मिट्टी में फसल उगाएंगे। कि जब भूख से दुनिया रोएगी, और मिट्टी में फसल उगाएंगे। बहुत अच्छे नील। और उसी मिट्टी से कोड़ेंगे सोना, उसी मिट्टी से कोड़ेंगे सोना, और माथे का मुकुट बनाएंगे। मिट्टी में सने मिट्टी के बने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। फिर मिट्टी के हो जाएंगे। देखिए, मैं वहां कविता पढ़ रहा हूं जहां इस राज्य को चलाने वाले जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, जहां नीतियां बनती हैं। और एक अच्छा मौका है कि जब मैं हिंदी की तरफ से अपने राज्य, मैं संथाल परगना से हूं, बासुकीनाथ के पास एक छोटा सा कस्बा है नोनीहाट, जरमुंडी विधानसभा, वहां से मैं हूं। आप जरा सोचिए, यहां सरकार की नीतियां बनाने वाले लोग बैठे हैं। एक कल्पना मैं करता हूं झारखंड के लिए, जो यहां पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले, रेलवे की तैयारी करने वाले, एसएससी की तैयारी करने वाले युवा बैठे होंगे, युवतियां बैठी होंगी। वो जानती हैं, छात्राएं जानती हैं कि जो झारखंड की धरती है ये प्री कैम्ब्रियन काल की है। मतलब करीब करीब 5 करोड़ वर्ष पहले निकली हुई धरती। इसको कहते हैं कि ये कभी गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा था, और धीरे धीरे धक्का मार मार के झारखंड अपनी जगह पर आ गया। ठीक ना? तो वहां से तो अब सोचिए कि जब पहली बार जल प्लावन के बाद धरती उभर के आई होगी, तो उस वक्त तो ना पेड़ होंगे, ना पौधे होंगे, ना कोई रंग होगा।
एक कोई नंगा किसान जिसके पास पहनने के लिए छाल भी नहीं होगा, उसने कहीं जमीन पर कुछ निकलते पहली बार देखा होगा। एक ऐसा मजदूर, एक ऐसा किसान, ऐसा आदिवासी जिसके हाथ में फावड़ा तो नहीं, हाथ में लकीर भी नहीं है, अभी लकीरें भी नहीं उभर के आई हैं। वाह। और उसने दृश्य देखा। तो अब हम लोग बेटे बेटियों के जन्म पर लोरी गाते हैं, घर में सोहर गाते हैं, सोहर, बेटे बेटियों के जन्म पर सोहर। अब एक आदमी जिसने धरती को पहली बार कुछ जन्म देते देखा है, और वो देखा है और वो खुशी में झूम रहा है, और वो वहां से गीत गाता है। क्या बढ़िया मैं बात धरती के जन्म के सोहर का गीत गाता हूं, क्या जहां से बात है। पहला बीज जहां निकलता है वहां से गीत, पहली पंक्ति से पकड़िएगा। मैं अच्छी बात है, अच्छी बात है। अरे धरती, आहा, अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, आहा। सोहर गाओ। आहा, आप देखिए, मैं झारखंड में गीत इसलिए गा रहा हूं, अगर हम आज नए राज्य के 22वें स्थापना दिवस पर यहां पर मौजूद हैं, तो इस राज्य की लड़ाई लड़ने वाले लोग जानते हैं, उनकी विरासत को पाने वाले लोग जानते हैं कि किस तरह से बजड़ी में कोपल फूटने की लड़ाई रही है और अभी तक बाकी है। वहां से शुरू करता हूं, उस महत्व को समझते हुए, उस भावना को पकड़ के, उस भावना की डोर पकड़ के सुनिएगा। अरे धरती, अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ रे। वाह। अरे नर्तक प्रिय मयूरो भाव, वाह। अरे नर्तक प्रिय मयूरो भाव, और पंख खोल कर चमर डोलाओ। अरे धरती, धरती रे धरती, बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ। और क्या कह रहा है वो किसान? अरे चांद के कान छेद कर उसमें, पहना दो गेहूं की बाली। हाय हाय। अरे चांद के कान छेद कर उसमें, पहना दो गेहूं की, पहना दो गेहूं की बाली। और सप्त ऋषि से कहो कि लेकर खड़े रहे अक्षत की थाली। वाह। अरे कटते झड़ते जंगल में जी, कटते झड़ते जंगल में जी, टिके हुए गुलमोहर गाओ। अरे धरती रे धरती, बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ रे। वाह। और मैं एक दुआ पढ़ता हूं, एक प्रार्थना पढ़ता हूं इस राज्य के लिए, यहाँ की राजनीतिक परंपरा के लिए, कि अभी देखिए कोई रंग नहीं मिला है दुनिया को। वहां से क्या सोचता है वो कि अरे इंद्रधनुष के रंगों उतरो, धूसर पर अपने रंग ढारो। अरे इंद्रधनुष के रंगों उतरो, धूसर पर अपने रंग ढारो। अरे सूरज काला सरसों छीटो, इस दुनिया की नजर उतारो। वाह। ए सूरज काला सरसों छीटो, इस दुनिया की नजर उतारो। अरे मकई के दानों, अरे अरहर के दानों, अरे झुनर झुनर झुन झुनर झुनर झुन 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 कजरी गाओ। अरे धरती रे धरती, बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ रे धरती, सोहर गाओ रे धरती, सोहर गाओ। मैं 2 मिनट और आपका लूंगा। अच्छा गीत। और मैं एक गीत मैं अपने किताबों में, क्योंकि हमें अपने परंपरा में रेणु मिले हैं, तो मैं रेणु की उस परंपरा को लेता हूं कि भाई जब आप उपन्यास लिखें, जब अपने ग्राम समाज का जब आप वर्णन करते हैं, तो मैं चाहता हूं अपने गीत, मैं किताबों में लोकगीत भी लिखता हूं, मैं खुद से गीत लिखता हूं। मैं एक गीत आपको सुनाता हूं, स्वागत। उसके बाद मैं विदा लूंगा, और आगे हमें अंत में कुमार भैया तक पहुंचना है और समय की कमी है। स्वागत। तो मैं एक गीत आपको सुनाता हूं, एक ऐसा निर्गुण, वैसे इस उम्र में निर्गुण गाना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी जब
देश और हालात की परिस्थिति। अच्छा भैया, मैं असल में कई बार अतीत मोह का भी गीत गाता हूं, क्योंकि अपना अतीत सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। अंग्रेज उस जमाने में पीटते थे, फिर भी लोग बूढ़ पुरानिया बोले अरे यार वो जमाना था यार, है ना, वो जमाना था। आज के लोग भी आप 20 साल बाद सुनाए थे यार वो जमाना था, मजा आ गया था नोटबंदी में। अतीत सबको अच्छा लगता है। तो वहां से मैं एक गीत आपको सुनाता हूं। अरे यार जादूगर, वाह अरे कहां तेरा घर, वाह, अरे यार जादूगर कहां तेरा घर, जगत माटी का ढेला रे, वाह, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे। बहुत अच्छे। अरे कौन नचैया नाच नचाए रचे है खेला रे, जगत माटी का ढेला 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 रे। और हम सबको कितना गुमान है कि हम मनुष्य कितनी प्रगति कर चुके हैं। अभी हमने कोरोना में देखा कि किस तरह से मिसाइलों की पीठ पर फफूंद उगाया। अच्छा है। जो बाहुबली बम बनाते थे घर में जिलेबी बनाते हुए देखे गए। बहुत अच्छे, वाह। हमने देखा, प्रकृति ने हमें बताया कि मनुष्यता की सीमा क्या है, जिसको कन्फ्यूशियस कहता है कि प्रकृति के आगे समर्पण कर दो, लाओ से कहता है कि प्रकृति के पीछे पीछे चलो। वहां से हम प्रकृति के आगे कैसे हैं? ये जो झारखंड जो कहता है कि जल जल जंगल जमीन की पूजा, ये क्या है, इसका भाव क्या है? स्वागत है, पढ़िए। कि जैसे बीन के आगे नागन, हाँ, और जैसे झूमे मसान में जोगन, हाँ, हो जैसे बीन के आगे नागन, हो जैसे झूमे मसान में जोगन, वैसे हम माया के आगे, हाँ, हे माया हमसे आगे भागे, वाह, हे माया हमसे आगे भागे, लेके करम का थैला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे। और वाह, कि एक दिन माथे पर है ताज। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, जो विद्यार्थी इतिहास पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि हर नेपोलियन के नियति में एक वाटरलू भी लिखा होता है। कि एक दिन माथे पर है ताज, एक दिन गर्दन बिन सरताज, रे माटी पकने को मांगे आग, उसी से तपे उसी से राख, उसी से तपे उसी से राख, एक दिन खत्म झमेला रे, जगत माटी का ढेला 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 रे। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। एक बार नीलोत्पल की ने जोरदार तालियां बजा दीजिए, वाह।